अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड में जो हमने नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है उससे पहले हमें बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का पता होना चाहिए। तो आज के नेक्स्ट हम बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन को डिस्कस करेंगे एंड सोल्यूशन देखेंगे इसका जीरो ऑर्डर का, इसका बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, फर्स्ट नंबर बेसल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास इस फॉर्म में कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, मतलब वाई का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इंटू एक्स स्क्र माइनस एन स्क्र वाई इज इक्वल टू है जीरो पे। यहाँ पे जो एन है ये हमारे पास क्या है, कोई रियल कांस्टेंट है, ये हम इसे ऑर्डर भी कहते हैं किसका, बेसल इक्वेशन का। तो हमने इसके क्या करना है, अब जीरो ऑर्डर का सोल्यूशन डिस्कस करना है बेसल इक्वेशन का, क्योंकि हमने जो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है मैथमेटिकल मेथड में उसमें जो है ना ये यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे, इसको हम मजीद डिटेल्स जो है ना इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्या है, ये हमने जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन, अब जीरो ऑर्डर की क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखें एन को जब जीरो पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो ये फॉर्म बन रही है, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास क्या है, जीरो ऑर्डर की बेसल इक्वेशन है, क्योंकि एन किसके लिए यूज है, यहाँ पे ऑर्डर बता रहा है किसका, बेसल इक्वेशन का। इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हम इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन सबसे पहले हमने क्या करवाना है, इसको सिंपल बनाना है, इसकी जगह इसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर से। तो हमने ये किया, बोथ साइड पे इधर डिवाइड कराएंगे तो जीरो ही रहेगा हमारा आंसर, इधर वापस क्या हो जाएगा, इधर से तो ये कैंसिल हो गया, इधर जब डिवाइड करवाएंगे तो वापस क्या रह जाएगा, वन ओवर एक्स रह जाएगा। ठीक है, एक एक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, जब इधर हम डिवाइड कराएंगे एक्स स्क्वायर से तो ये टोटल इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वापस यही फॉर्म बन रही है जो हमने यहाँ पे राइट की हुई है। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बन रही है, ओडी बन गई है किस फॉर्म की, देखिए पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल वन ओवर एक्स के। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सिंगुलर पॉइंट फाइंड कर रहे हैं। अब सिंगुलरिटी हमें पता क्या होती है, जिस पॉइंट पे हमारा आंसर मतलब फंक्शन का आंसर हमें क्या दे रहा हो, यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी आ रहा हो, उस वो वाला जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे हम कहेंगे हमारा जो ओडी है वो हमारे पास क्या सिंगुलर है। अब देखिए हमारे पास पी ऑफ एक्स वन ओवर एक्स एंड यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स है, ये हमारे पास किसके इक्वल है, वन के इक्वल है। तो अब यहाँ पे हम एक्स का क्या नंबर लें, ऐसा पॉइंट जिस पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आज, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है कि हम वन ओवर जीरो पे हमारा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो सिंगुलर पॉइंट बन रहा है इसका वो क्या है, हमारे पास जीरो है। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद हमने टेस्ट मतलब इसको चेक कर रहे हैं कि लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो एक्स माइनस एक्स नॉट पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होगा लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, एंड यहाँ पे एक्स नॉट हमारा क्या है, जीरो है, जो मैंने फाइंड किया सिंगुलर हो रहा है किस पे, जीरो पे। तो इसकी जगह जब जीरो पुट करेंगे एक्स नॉट तो एक्स आ जाएगा, एंड पी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे वन ओवर एक्स थी, तो ये एक्स से कैंसिल हो जाएगा, वन आ जाएगा, वन पे लिमिट कांस्टेंट नंबर है, लिमिट क्या पुट करेंगे यहाँ पे, अगर एक्स होता तो हम अप्रोच करवा देते हैं, यहाँ पे सिंपल वन ही आ जाएगा, लिमिट कैंसिल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इधर भी लिमिट जो है हमारा एक्स अप्रोच कर रहा है जीरो को, एक्स माइनस एक्स नॉट इसका क्या आ गया, स्केयर आ गया। यहाँ पे जब स्केयर आएगा तो हम क्या लिखते हैं, क्यू ऑफ एक्स को लिखते हैं, तो हमारे पास क्यू ऑफ एक्स आ गया, क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे ऑलरेडी वन है, एंड इधर एक्स नॉट ये हमारा क्या है, जीरो है, एंड एक्स का फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, साथ में स्केयर आ जाएगा, इंटू वन आ गया। एक्स को जब लिमिट पुट करेंगे जीरो तो जीरो का स्केयर जीरो हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, फाइनाइट आए हैं, वन एंड जीरो बोथ आर फाइनाइट है हमारे पास, फाइनाइट आए, तो इसका मतलब हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या होंगे, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फ्रोबेनियस अप्रॉक्सीमेशन, हमें इसका बताना चाहिए फ्रोबेनियस के हमारे पास क्या होता है कि वाई ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल है समीशन एन इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी ए एन एक्स की पावर में एन प्लस के। अब इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जो हमें क्या चाहिए उस ओडी के लिए ज़रूरत है, जो हमने इक्वेशन ए लेट की है वहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई भी चाहिए, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव भी चाहिए। फिर हमने जो इसका सोल्यूशन आएगा उसको उसमें पुट कर देंगे। वाई हमें किससे मिला, फ्रोबेनियस से हमें पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, एक्स वाली टर्म सिर्फ ये है, बाकी सारी कॉन्स्टेंट है, ये वाली टर्म जो भी है एज इट आ जाएगी। इसके जब लेंगे पावर स्टार्ट में आ जाती है एंड पावर में से एक माइनस कर देते तो ये फॉर्म बनेगी, ये हमने राइट कर लिया। इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब जब उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ तक हमारी टर्म क्या बनी थी, उसमें कॉन्स्टेंट, जो अब हमारे पास यहाँ पे करेंगे पावर एज इट आ जाती है हमारे पास। ठीक है, एक्स की पावर में एक माइनस हो जाएगा, इसमें से माइनस वन करेंगे, ये पावर में है। ठीक है, उसकी तो माइनस 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 का वन है, माइनस का वन है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा है, इसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास ये फॉर्म बन रही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो तीनों हमारे पास आए, वाई डी वाई और डी एक्स एंड डी टू वाई और डी एक्स का स्क्वायर, ये जो हमारे पास जो भी वैल्यूज आई इनकी क्या करनी, इक्वेशन ए में पुट कर देंगे हम। जब हम पुट कर देंगे वैल्यूज तो हमारे क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव की हमने पुट की है, ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की है, ये हमारे पास वाई की सिंपल आ गया। ठीक है, इक्वेशन में जस्ट पुट किया। अब ये एक्स का स्क्वायर है इधर, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स है। ठीक है, इसके साथ दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, इधर भी एक्स है एंड यहाँ पे भी एक्स है, इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड करवा देंगे। इसकी इधर भी एक्स है एंड इधर भी एक्स है, इनकी पावर ऐड करवा, जब ऐड करवाया इधर प्लस का टू और माइनस का टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, प्लस का टू एक माइनस का टू है,
और यहाँ पे भी एक प्लस का 1 एक -1 है, और यहाँ पे सिर्फ 2 है, इधर आके क्या हो गया, ऐड हो गया। ये तो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या टर्म बन रही है, एक्स की पावर में n प्लस के, इधर भी एक्स की पावर में n प्लस के हो गया, और यहाँ पे हमारे पास एक्स की पावर में n प्लस के प्लस 2 हो गया। ये इक्वेशन किसकी इक्वल थी, 0 के इक्वल थी। तो बाकी सारी वैल्यूज एज इट है, जस्ट ये एक्स को हमने क्या किया, अंदर इसके साथ सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसमें देखें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे देखें समीशन n 0 to इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे भी 0 से इन्फिनिटी है। नेक्स्ट तीनों में an है, एंड नेक्स्ट देखें तो x किस में, n प्लस के, जस्ट इन दो में ये चीज़ कॉमन है। बाकी x में ये वाले जो फॉर्म है इसके क्या है, डिफरेंट है। तो हमने क्या ले लिया, फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले रहे हैं, समीशन n इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an एंड x के पावर में n प्लस के, ये कॉमन ले लिया। बाकी इधर ये टर्म बच रही है एंड दूसरी तरफ ये टर्म बच रही है, इनको ऐड कॉमन टर्म हमने एक तरफ निकाल दिया। जो बाकी इधर है समीशन वाला फॉर्म, ये हमने एज इट लिख दिया। अब यहाँ पे जब an इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो हमारा जो सोल्यूशन होगा क्या होगा, ट्रिवियल होगा। सो ईच टर्म मस्ट बी 0। तो अगर सारी टर्म क्या है, 0 के इक्वल है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, n प्लस के इंटू n प्लस के माइनस 1 प्लस n प्लस के। तो अब यहाँ पे हम n 0 के लिए सोल्यूशन निकालना है कि जब n हमारा क्या होगा, 0 होगा। ये टर्म 0 होगी तो हमारे पास सिर्फ k रह गई, ये भी 0 हो गई, तो k माइनस 1 रह गई, सिर्फ प्लस k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी n 0 हो गया। अब ये हमारे पास इसको ओपन करें तो k का स्क्वायर माइनस के प्लस के इज इक्वल टू 0 है, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। n 0 के लिए क्यों निकाल रहे हैं, कि हम 0 ऑर्डर के लिए फाइंड कर रहे हैं, ऊपर हमने बताया कि n हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है। तो अब उसके लिए सोल्यूशन निकाल रहे हैं जस्ट हम, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये प्लस का k और एक माइनस का k कैंसिल हो जाएगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एंड जब इसे इधर स्क्वायर रूट लेंगे तो हम इसको लिखते हैं कि k इक्वल आ गया प्लस में 0, लिखें या ना लिखें, हमारा आंसर क्या रहेगा, 0। k हमारा आया 0 के इक्वल। अब इससे हमें ये पता चल रहा है कि दोनों हमारे पास क्या है, k1 k2, कि एक प्लस का 0 एक माइनस का 0, तो मतलब जो हमारा रूट आ रहा है वो क्या है, रिपीटेड रूट्स हैं। तो हम जब भी रिपीटेड रूट्स होते हैं तो हम पता है हम सोल्यूशन क्या लिखते हैं, y ऑफ x हमारे पास इक्वल है c1 y1 ऑफ x प्लस c2 y2 ऑफ x। अब यहाँ पे हमने y1 ऑफ x एंड y2 ऑफ x का हमने क्या करना है, सोल्यूशन फाइंड करना है इनका। उसके लिए फिर से वही सेम स्टेप्स करेंगे, हम फ्रोबेनियस को यूज़ करेंगे। फ्रोबेनियस मेथड से हम पता है ये इसके इक्वल आ गया, ठीक है। ये y1 ऑफ x के लिए अब हम फाइंड कर रहे हैं, तो सेम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। डेरिवेटिव हमने फाइंड करना सीखा है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इन तीनों को हमने क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना है, इक्वेशन ए में। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे k हमें पता है क्या है, 0 है। अब जब यहाँ पे k 0 होगा तो हमारे पास ये टर्म बन रही है, xn आ जाएगा सिंपल। एंड डेरिवेटिव हमें लेना आता है, ये हमने सिंपल डेरिवेटिव लिखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है कि अब यहाँ पे k 0 है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, n माइनस 1। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, k क्या है, 0 है, तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 2। मीन जहाँ जहाँ k है ना, यहाँ पे भी k है, जैसे यहाँ पे भी k है, k की जगह क्या आ जाएगा, 0, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने अभी फाइंड किया है, तो वहाँ बस ये सोल्यूशन इसके आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने ये टर्म क्यों लिखे कि n यहाँ पे 2 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे n किससे स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। जब देखिए हम इसमें 0 पुट करते हैं तो ये n 0 है हमारा, तो ये 0 होगा तो हमारा सारा ख़त्म हो जाएगा। जब हमने इसे ओपन किया ना, 0 से स्टार्ट करते हैं इन्फिनिटी, तो हमारे पास ये फॉर्म बचती है। तो ये पहली टर्म तो हमारी वैसे 0 हो गया, तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 से इन्फिनिटी। सेम एज इट इसके लिए भी जब हम 0 मतलब इसकी सीरीज़ को ओपन करेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब अप टू सम चलेंगे, तो हमारे पास पहली टर्म भी 0 हो जाएगी, ठीक है, जब 0 पुट किए यहाँ पे। अब जब 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 इसकी वजह से 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट टर्म से हमारा जो आंसर आने लगेगा, तो हमारे पास क्या है, इसलिए हमने लिखा है n इज इक्वल टू 2 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, एंड 2 से इन्फिनिटी। तो यहाँ तो बात क्लियर है। अब यही जो हमारे पास सोल्यूशन आया है, इसको हमने क्या करना है, सिंपल इक्वेशन ए में पुट कर देना है। यहाँ पे सेम अब x को इसके साथ क्या कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर xn, यहाँ पे भी xn आ जाएगा, और यहाँ पे xn प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इस टर्म को हमने ओपन किया है। इसकी जो फर्स्ट टर्म देखिए 1 जो पुट करेंगे तो a1 आ जाएगा, n की जगह 1 करेंगे तो 1 मल्टीपल होकर 1 हो जाएगा, एंड x की पावर में 1 आएगा तो a1x, ये टर्म बच रही है। एंड नेक्स्ट जो टर्म उसको हम क्लोज कर देंगे, 2 से इन्फिनिटी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये क्यों किया, ताकि हमने जो पहले स्टेप किया था कॉमन ले लें उसके लिए। तो यहाँ सब देखें क्या कॉमन आ रहा है, समीशन n इज इक्वल टू 2 से इन्फिनिटी है, एंड इधर क्या है xn और an, ये हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो बाकी जो इधर टर्म बच रही है वो ये टर्म बन रही है, और इधर हमारे पास क्या बच रही है, सिर्फ n बच रहा है, तो ये टर्म बन रही है यहाँ तक। उसके बाद जो ये वाले टर्म है हमने एज इट राइट कर दिया, a1x, एंड ये वाले टर्म हमने एज इट राइट कर दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n प्लस n, ये n से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n का स्क्वायर। बाकी जो भी टर्म थे हमने एज इट राइट किया यहाँ तक। अब हम यहाँ पे लेट करें कि जो m है हमारे पास इक्वल है n माइनस 2 के।
ये देखें n इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ पे जब n दूसरा जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो सेम एज इट m हमारे पास इक्वल है n माइनस 2 के। यहाँ से हमने क्या किया, n का सोल्यूशन निकाला है, n हमारे पास इक्वल है m प्लस 2 के। और जब n हमारा क्या होगा 2 के इक्वल होगा तो m हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए जब हम यहाँ पर पुट करें, जब n हमारा 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करें तो m हमारा क्या हो जाएगा 0। ये 2 जब जाके माइनस का हो जाएगा तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है m क्या आ गया, इक्वल आ गया 0 से इन्फिनिटी, एंड a n की जगह क्या आ जाएगा जो हमने यहाँ पे किया है m प्लस 2 आ गया n की जगह पे, यहाँ पे भी n प्लस 2 आ जाएगा। सेम जहाँ पे n है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, हम m प्लस 2 पुट कर देंगे सिर्फ इस स्टेप में, ठीक है। बाकी जो भी हमने एज इट अपनी लिख दिया है, ये वाली फॉर्म भी एज इट आ गई, ये भी एज इट आ गई है। अब यहाँ पे फिर से रिप्लेस कर देंगे m को किससे, n से। तो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a n प्लस 2, सेम जस्ट m की जगह पे हमने क्या किया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया n को। तो यहाँ पे यहाँ तक सबको क्लियर है। अब जस्ट इसको एडजस्ट किया हमने कि a1 ऑफ x पहले लिख लिया प्लस, अब देखिए ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो गई है, एंड x की n प्लस 2 भी कॉमन x, एंड यहाँ पे भी x क्या है सेम है। तो हमने कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, an प्लस 2 इंटू एन प्लस 2 होल का स्क्वायर है प्लस an, जस्ट ये x वाला और ये इसमें हमने क्या कर लिया, इसमें कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसमें भी सेम ईच टर्म जो है मस्ट भी 0 है लेफ्ट हैंड साइड पे। अब a1 भी हमारा क्या होगा 0 हो गया, यहाँ पे जो a वाली टर्म है वापस क्या हो जाएंगी 0 के इक्वल आ जाएंगी। तो ये जब 0 के इक्वल आएंगे तो यहाँ से देखें हमने क्या निकाला है, इसके सोल्यूशन निकाल रहे हैं। ये क्या बन जाएगा an प्लस 2, मतलब ये फॉर्म इधर आएगा, ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में ये इधर जाके क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे, एंड ये इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये फॉर्म बच जाएगी an प्लस 2 ओवर an इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर n प्लस 2 होल का स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ से क्या कर लिया, रिकरेंस रिलेशन आ गया हमारे पास, इसको हम रिकरेंस रिलेशन कहते हैं। अब यहाँ पे इवन और ऑड टर्म के लिए देखेंगे तो हमारे पास सिंस a1 0 है तो a3 a5 मतलब जो ऑड टर्म होंगी वो सारी क्या होंगी an प्लस 2 1 तक हमारे पास क्या होंगी 0 होंगी। और इवन के लिए हम सोल्यूशन फाइंड करें तो जब n इक्वल टू होगा 0 की, तब इस रिकरेंस रिलेशन में हम जब n को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये बच रहा है a की 2 ओवर a0 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 की स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। एंड जब हम इवन नंबर के लिए बात करें तो 0 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। जब n को 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, a की 4 ओवर a की 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2 प्लस 2 का स्क्वायर आ गया। अब 2 प्लस 2 हमारे पास क्या बनता है 4, और 4 को हम लिखते हैं 2 मल्टीपल मतलब 2.2 मतलब मल्टीपल करवा दें तो हमारे पास क्या बनेगा 4 ही बनेगा, इसलिए हम लिखा 2.2 इंटू इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया होल का। तो अब ये हमारे पास यहाँ से हमने a2 की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है। a2 हमारे पास क्या है माइनस का 1 ओवर 2 का स्क्वायर है, एंड ये a0 दूसरा जाके हो जाएगा मल्टीपल हो जाएगा, ये टर्म बन रही है, ठीक है। इसको अब हमने यहाँ पे पुट कर देना है a2 की वैल्यू। a2 की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो वापस क्या आ जाएगा माइनस 1 ओवर 2 का स्क्वायर a0, बाकी जो भी टर्म थी जस्ट एज इट यहाँ पे स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा a2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर a की 4 और a0 नीचे गया अभी, एंड इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म बन रही है हमारे पास। और नेक्स्ट स्टेप में ये क्या चल जाएगा, ये वाला जो 2 का स्क्वायर है दोस्तों जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा किसका सोल्यूशन आ जाएगा a4 ओवर a0 का। ये हमारे पास क्या है, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। यहाँ तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट हमने 4 के लिए भी एज इट फाइंड किया है, जहाँ पे भी सेम अब a4 की वैल्यू पुट करके हमने क्या करना है इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा a6 ओवर a0 आ जाएगा। तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा y1 ऑफ x का, इसकी जब सीरीज ये हमें इसी इक्वल थी, अब यहाँ पे की हमारा 0 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा सिर्फ n। और जब हम इसका सीरीज को ओपन करेंगे तो जब 0 पुट करेंगे तो 0 और x की पावर में 0 हो जाएगा तो हमारा आंसर x का तो 1 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या रह जाएगा जस्ट a0। अब ओड वाली तो हम पता क्या है ऑलरेडी 0 है, जब 0 से मल्टीपल होगा तो हमारा आंसर 0 ही आ जाएगा। सिंपल हम इसमें क्या करेंगे, हम इवन के लिए इवन वाले जो है ना वैल्यूज पुट करेंगे n की, तो n 0 पे ये आ रहा है a0, जब 2 पुट करेंगे तो a2 x स्क्वायर, जब 4 पुट करेंगे a की 4 x की 4 एंड अप टू सॉन, ये हमारी क्या जा रही है इक्वेशन जाएगी इन्फिनिटी तक। एंड अब जो हमने वैल्यूज फाइंड किए हैं क्या करना है, हमने यहाँ पे सिंपल a0 को कॉमन लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 इधर बच जाएगा, इधर a0 नहीं है, जहाँ वो वैल्यू ना हो जो हमने कॉमन लिया तो वो क्या हो जाती है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे भी a0 डिवाइड हो जाएगा जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और बाकी जो हमारी अप टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ये हमने किसके लिए करनी है 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, तो ऐसे ये जो है ना कंटिन्यू रहेगी। जस्ट ये इवन के लिए, ओड वाली हमें पता है क्योंकि a1 3 5 ये सारे क्या है ओड वाले 0 हैं, तो ऑलरेडी वो क्या हो जाएगी पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी।
और इनके जो सोल्यूशन है A2/A0, A4/A0 ये भी हमने फाइंड किए हैं। सिंपल वो हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो इससे हमें मिल जाएगा y1 ऑफ x हमारे पास इक्वल होगा A0, ठीक है। इसको क्लोज करें तो हमारे पास क्या फॉर्म मिल जाएगी, समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर में n है, डिवाइड हो रहा है n के फैक्टोरियल की स्क्वायर पे डॉट x/2 की पावर में क्या है 2n है। तो जब इसे ओपन करेंगे तो हमारे पास यही वाली जो फॉर्म बन रही है यही वाली बनेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं कि A0 इधर जाके और डिवाइड हो रहा है y1 ऑफ x डिवाइडेड बाई A0। इसको हम जनरली क्या कहेंगे, बेसल फंक्शन कहते हैं किस काइंड का, फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर का। ऑर्डर कौन सा है, जीरो ऑर्डर का फर्स्ट काइंड का ये फंक्शन है। किसको कहेंगे, y1 ऑफ x A0 को। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, J0x का, कि J0x हमारे पास के इक्वल है इसके इक्वल। अब -1 की पावर में n है तो -1 आ जाएगा जो भी होगा, ठीक है। एंड n का फैक्टोरियल का स्क्वायर है x/2 की पावर में 2n है। यहाँ पे n इसलिए खत्म कर दे कि हमें पता है -1 की पावर जो भी हो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। और हम किसके लिए कर रहे हैं ये, यहाँ पे n आएगा कि और जो ऑड फंक्शन के लिए तो -1 ही रहेगा, लेकिन जब इवन फंक्शन होगा तब हमारे पास क्या रहेगा, पॉजिटिव आंसर देगा, तो हमारे पास यही सीरीज ओपन होगी। जनरल के लिए हमारे पास जो होता है ऑर्डर ऑफ बेसल फंक्शन फर्स्ट काइंड का, उसको हम JV से डिनोट करते हैं। यहाँ पे अब जीरो ऑर्डर का था इसलिए हमने यहाँ पे J0 ऑफ x लिखा है, ठीक है। अब इसका जब सेकंड सोल्यूशन फाइंड करेंगे y2 ऑफ x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 ऑफ x हमारे पास इक्वल होगा इस फॉर्म के, ठीक है। एंड वी नो डैट k हमारे पास इक्वल है 0 के, y2 ऑफ x हमारे पास इक्वल हो जाएगा, जहाँ पे भी k है उसकी जगह हमने 0 पुट कर दिया, यहाँ पे k है इसकी जगह क्या आ जाएगा 0, bn(xn) प्लस y1 ऑफ x नेचुरल लॉग x आ गया, ठीक है। एंड ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी bn(xn) प्लस A0 समीशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी जो y1 ऑफ x का सोल्यूशन है वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे -1 की पावर में क्या आएगा, n आएगा। तो ये फॉर्म बन रही है हमारी, जस्ट हमने क्या किया, y1 ऑफ x की वैल्यू पुट की है। यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया y2 का, ये हमारा क्या आ गया, सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसको हमने ओपन नहीं किया क्योंकि जब ओपन करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा काम। यहाँ पे हमने सेम क्या करना है, इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे जो इसका सोल्यूशन आएगा, एंड तीनों का जो सोल्यूशन होगा हमने क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें क्या फॉर्म मिलेगी, यहाँ पे ये वाला बन जाएगा, y2 ऑफ x हमारे पास इक्वल हो जाएगा 2/π नेचुरल लॉग x/2 की प्लस r और J0 ऑफ x है प्लस समीशन n1 टू इन्फिनिटी है -1 की पावर में n+1/2n है, 2 की पावर में 2n, x की पावर में 2n है, डिवाइड हो रहा है n के फैक्टोरियल के स्क्वायर पे, ठीक है। एंड ये हमारे पास सीक्वेंस सीरीज है 1+1 और 5+ अप टू सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे जो y2 ऑफ x है इसको हम क्या लिखते हैं, y0 ऑफ x लिखते हैं, क्योंकि हम जीरो ऑर्डर के लिए तो हम इसलिए 0 आया है। और बस जनरल लिखेंगे तो y जनरल के जैसे हमने वहाँ पे j भी लिया तो यहाँ पे u लिख सकते हैं, ठीक है, जनरल के लिए। और जब जीरो ऑर्डर का तो हमने यहाँ पे लिखा है 0। अब इसको क्या कहते हैं, बेसल फंक्शन ऑफ सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर। तो जो हमारा इसका सोल्यूशन बन रहा है जीरो ऑर्डर बेसल इक्वेशन y ऑफ x, हमारा क्या फर्स्ट काइंड एंड ऐड हो रही है सेकेंड काइंड, इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, इसका हमने सोल्यूशन फाइंड किया। यही हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट लेक्चर में इसको यूज़ करते हुए हम अपना क्या करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप सो बेसल इक्वेशन जो होगी क्लियर होंगी। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।